शादी हम नहीं कर सकते और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से, और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे, सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। अब भैया सावन के महीना में एक दान आते हैं, बहन को लिवा के ले जाते हैं या बहन के घर आते हैं, राखी बंधवाते हैं, उपहार देते हैं। दिल ने कहा कि तू भी तो भैया है तो तू भी तो कोई उपहार दे, लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई, एक योजना और बन गई, लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया। और कई बार पति की धाम परिवार स्वागत करता है। मैं आमंत्रित करता हूं नरेंद्र शुक्ला जी को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के स्वागत के लिए कि वो पुष्पमाला से उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं अशोक तिवारी जी को कि वो कार्यक्रम में विराजमान प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह जी का भी स्वागत करें। और उन्होंने स्वागत कराने की बजाय अपनी, और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई, एक योजना और बन गई, लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया। और कई बार पति की डांट भी खा लेती, चल नहीं है, लेकिन वो पैसा बचा के रखेगी तो वक्त बेवक्त जरूरत पड़ेगी तो पतिदेव से भी कहेगी कि ले आओ, ये रखें ले जाओ, उनका काम भी चला देगी। और सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू जी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहे तो बहू भी घी चुपड़ी रोटी खुआओ। महाराज जी आज बेटियों को देख के मुझे ये प्रसंग याद आ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं। और देखो भैया, भगवान को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यहां बैठे जो सही रास्ता हमको बताए
वो है ज्ञान मार्ग। वो संत ज्ञान मार्गी है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं भक्ति मार्ग। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, द्विविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत समर्पित करती हूँ और ये अनोखा पल इतने कैमरा मालिक आए नहीं। इस आयोजन के हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं। हम दो बहुत विशिष्ट संबोधन 25 नंबर से 50 नंबर है, उनको पुनः और भेज दिया जाए। बड़ो नागेश्वर परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पधारे साइमन ओपन जी गुजरा है, जो विपरीत परिस्थितियां उन्होंने श्री संत भगवान पुनः विराजमान हैं। उमासतंसो विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गुरुपागेश्वर धाम की गणेश जी भगवान शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगः। आराम से वहाँ मत